दीपावली पर्व के अवसर पर उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पूरी तरह सक्रिय और सतर्क बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के दिशा निर्देशों पर स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के प्रशासन और चिकित्सा संस्थानों को अलर्ट मोड पर रखा है ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्वों की सुर्खियां तभी सार्थक हैं जब हर नागरिक सुरक्षित और स्वस्थ हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दीपावली के दौरान आग, सड़क दुर्घटनाओं या अन्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं तैयार रहें। उत्तराखंड के रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेल मंत्रालय भारत सरकार ने देहरादून टनकपुर एक्सप्रेस की सेवा आवृत्ति को साप्ताहिक से बढ़ाकर 3 दिन करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में रेल मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 8 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हुई मुलाकात के दौरान इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के स्कूलों में आयोजित होने वाले किसी भी प्रकार के व्यावसायिक मेले या आयोजन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अब स्कूलों में किसी तरह की व्यावसायिक गतिविधि नहीं की जाएगी। किसी भी हालत में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ प्लेग्राउंड की अहमियत को कम नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्कूल कॉलेज में होने वाली व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थान केवल शिक्षा प्रदान करने के लिए होते हैं। ऐसे संस्थानों की जमीन और भवन जिनमें खेल का मैदान भी हो, उनका उपयोग किसी भी नाम से या किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए नहीं किया जा सकता। आज हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां सोना भारत के मुकाबले कई अधिक सस्ता मिलता है। लिस्ट में दुबई का नाम सबसे पहले आता है। अक्टूबर 2025 में दुबई में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,14,740 प्रति 10 ग्राम रही, जो भारत के 1,30,000 प्रति 10 ग्राम के लेवल से काफी कम है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार ग्लैमर का तड़का लगाते हुए भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने राजनीति में एंट्री की है। राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें सारण जिले की छपरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। नामांकन के दौरान दाखिल किए गए हलफनामे में खेसारी लाल यादव ने अपनी कुल संपत्ति 24.81 करोड़ रुपए बताई है। दरअसल इस सीट से इनकी पत्नी चंदा यादव चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन अब खुद खेसारी मैदान में उतर चुके हैं। खेसारी लाल यादव के पास एक 3 करोड़ रुपए की लग्जरी कार, कई बैंक खाते और 35 लाख रुपए के सोने के गहने हैं। वहीं नगद के रूप में उनके पास 5 लाख रुपए और उनकी पत्नी के पास 2 लाख रुपए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को आदेश दिए कि 1 नवंबर से आयोजित मध्यम और भारी ट्रकों को और उनके पार्ट्स पर 25% नया टैरिफ लगाया जाएगा। इसके साथ ही आयोजित बसों पर 10% टैरिफ लगा होगा। अधिकारियों के अनुसार ये टैरिफ राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लगाए जा रहे हैं और इसका उद्देश्य अधिक ऑटो उत्पादन को अमेरिका में स्थानांतरित करना है। हालांकि ये मैक्सिको के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि अमेरिका को मध्यम और भारी ट्रकों का सबसे बड़ा निर्धारक देश है। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चा जोरों पर है। ऐसे में उन तमाम मंत्रियों की बात होगी जो पिछले कई सालों से मंत्री पद संभाल रहे हैं। इनमें पिछले 8 सालों की अगर बात करें तो सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, रेखा आर्या, धन सिंह रावत, ये चारों मंत्री पिछले 8 साल से उत्तराखंड में मंत्री पद संभाल रहे हैं। ये 4 मंत्री त्रिवेंद्र सरकार में भी मंत्री थे और पुष्कर सिंह धामी सरकार में भी मंत्री रहे। पिछले 8 साल से मंत्री पद संभाल रहे इन चारों मंत्रियों की क्या उपलब्धियां हैं, ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों मौसम काफी सुहाना बना हुआ है। सुबह और शाम को सर्दी का एहसास हो रहा है। हालांकि दिन के समय में धूप की वजह से हल्की गर्मी देखने को मिल रही है, लेकिन मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ ही हवा की गुणवत्ता भी खराब होती जा रही है। आनंद विहार से लेकर अक्षरधाम और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हवा में प्रदूषण बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज 18 अक्टूबर को भी मौसम शुष्क रहने का अनुमान जारी किया गया है। आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल की थामा साल की मच अवेटेड फिल्म है। इस मूवी को लेकर काफी हाइप क्रिएट हो गया है और इसी के साथ इसकी खूब एडवांस बुकिंग भी हो रही है। वहीं अब फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज होने से बस 2 दिन ही बचे हैं। मैडॉक फिल्म्स की हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी की फिल्में स्त्री 2, म्युंजा और भेड़िया की दमदार बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट देखते हुए थामा से भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई करने की उम्मीद की जा रही है। रोहित शर्मा ने 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में खेलने पर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि वो 2027 का वर्ल्ड कप रोहित शर्मा ने 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में खेलने पर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। रोहित फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में हैं, जहां 19 अक्टूबर से भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। रोहित के साथ साथ विराट कोहली के भी 2027 वर्ल्ड कप में खेलने पर सवालिया निशान लगे हैं, लेकिन हिटमैन ने अब खुद वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा जाहिर कर दी है।